हेलो एवरीवन। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का टॉपिक था सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में टू सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया। आज यहाँ पर देखेंगे थर्ड हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है माइक्रोबॉडीज। ओके, सबसे पहले देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं हमारा तीसरा है माइक्रोबॉडीज। अब माइक्रोबॉडीज क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सेल बायोलॉजी का। माइक्रोबॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन होता है माइक्रोबॉडीज, ठीक है। इसके जो ऊपर लेयर होती है वो कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब एक तरह से आप इनको ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, क्या होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ विशिष्ट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आप माइक्रोबॉडीज को ऐसे बोल सकते हो कि एक स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोबॉडीज प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रोबॉडीज के या टाइप्स बोल दो, एग्जांपल बोल दो, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेरोक्सिसोम, सेकंड देखेंगे ग्लाइकोसिसोम और थर्ड देखेंगे यहाँ पर स्पेरोसोम। पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम और स्पेरोसोम। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेरोक्सिसोम की। पेरोक्सिसोम क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ। जो पेरोक्सिसोम होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन पेरोक्सिसोम। अब पेरोक्सिसोम में कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं अपन, एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं। मैंने बोला पेरोक्सिसोम में कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब इनके जो एंजाइम है उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। यूरिक एसिड ऑक्सीडेज होता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता है, कैटेलेज होता है और पेरोक्सीडेज होता है। ये कुछ एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम है। कौन कौन से, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, कैटेलेज और पेरोक्सीडेज। ओके, अब आगे देखते हैं। पेरोक्सिसोम आर हेल्पफुल इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आपने सुना होगा प्लांट्स में एक साइकिल चलती है, C2 साइकिल, ओके, जिसको अपन फोटो रेस्पिरेशन साइकिल भी बोलते हैं या C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब जो पेरोक्सिसोम है वो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल में हेल्प करता है, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल चलती है वो तीन मेन सेल ऑर्गेनिज्म में चलती है। वो कौन कौन से हैं, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। इन तीनों में कंप्लीट होती है कौन सी साइकिल, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसमें, प्लांट्स के लिए। अब आगे देखते हैं सेकंड, ग्लाइकोसिसोम। सेकंड हमारी माइक्रोबॉडीज है ग्लाइकोसिसोम। अब ग्लाइकोसिसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये एनिमल में एब्सेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल में क्या है, एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इन सीड सेल, किसमें प्रेजेंट होते हैं, सीड सेल में प्रेजेंट होते हैं। सीड का मतलब बीज, जो बीजों की कोशिकाएं हैं, बीजों की जो सेल है, ओके, किसका बीज मान लो आप, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट इन सीड सेल, ये सीड सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं अभी कौन कौन सी साइट के जैसे कौन कौन सी साइकिल के साइट होते हैं। तो साइट ऑफ ग्लाइकोसिलेट साइकिल, ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल का स्तर होता है। मतलब यहाँ पर जो ग्लाइकोसिलेट साइकिल होती है वो वहां पर संपन्न होती है, वहां पर कंप्लीट होती है। साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, अब अपन सबको पता है कि किसका होता है बीटा ऑक्सीडेशन, फैट का होता है। जो फैट के जो बीटा ऑक्सीडेशन की साइट है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोसिसोम होती है। मतलब इसी में क्या होता है, फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एटीपी बनती है। अप्रोक्साइड 131 एटीपी बनती है, 130 एटीपी बनती है। ओके, और क्या काम है ग्लाइकोसिसोम का, कन्वर्ट लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है कौन, ग्लाइकोसिसोम, ठीक है। इसका जैसे लिपिड को शुगर में बोल सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, शुगर ही हो एक तरह से, ठीक है। लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करना या लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है, ग्लाइकोसिसोम का काम होता है। अब देखते हैं स्पेरोसोम। अब स्पेरोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं। दिस इज नोन एज प्लांट लाइसोसोम। अब इनको अपन प्लांट लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको अपन जो हमारे स्पेरोसोम है इनको क्या बोल सकते हैं अपन,
प्लांट लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने बोला स्पेरोसोम को हम प्लांट लाइसोसोम एंजाइम भी बोल सकते हैं या प्लांट लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण इनको प्लांट लाइसोसोम भी अपन बोल सकते हैं। ओके, दीज आर मेड फ्रॉम एसईआर। ठीक है, अब जो स्पेरोसोम है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं एसईआर से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक है, स्पेरोसोम किससे बनते हैं? दीज आर मेड फ्रॉम एसईआर, एसईआर से बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है लिपिड फॉर्मेशन का, ये लिपिड फॉर्मेशन करते हैं और लिपिड का स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, या लिपिड का फॉर्मेशन या लिपिड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ये हो गया स्पेरोसोम। तो आज बात करें माइक्रोबॉडीज की। सबसे पहले हमने देखा कि क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होता है, या इनको ऐसे बोल सकते हो आप, ये क्या होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के या स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल में देखा प्रोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम और स्पेरोसोम। वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिया। ये ओनली ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट और एनिमल में दोनों प्रेजेंट होता है, और ये दोनों ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जिन्हें अपन एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम से एग्जांपल है। ओके, और ये किस में हेल्प करता है? फोटो रेस्पिरेशन साइकिल में ये हेल्प करता है। ओके, ये स्टील सेल में प्रेजेंट होता है ग्लायोक्सिसोम। ओके, ये कुछ साइड का स्थल भी होता है या कुछ साइकिल का ये स्थल होता है, जैसे ग्लायोक्सिलेट साइकिल होगी और बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल हो गई। ओके, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। इनको हम प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किससे बनते हैं? एसईआर से बनते हैं। ओके, ये आज का टॉपिक हो गया हमारा माइक्रोबॉडीज। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।